प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें मॉड्यूल 1 हमने कंप्लीट कर लिया, मॉड्यूल 2 जो है देख रहे थे। तो मॉड्यूल 2 में हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वेरियस कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला डिस्कशन करने का, वो है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मटेरियल ऑफ ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। कई सारे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट। तो इन सभी का डेवलपमेंट कैसे हुआ और कौन कौन से मेथड्स होते हैं कंस्ट्रक्शंस के, उसके बारे में हम लोग जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात किया जाए एंशिएंट और क्लासिक पीरियड में। तो मटेरियल्स के बारे में बात किया जाए तो नेचुरल मटेरियल्स में आपका आता है स्टोन, है ना, जो कि बिल्डिंग बनाने में यूज किए जाते हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने में। जैसे स्टार्टिंग टाइम में आपका मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स, पिरामिड्स, एंशियंट टेम्पल, ये सभी कैसे बनाए गए थे? स्टोन का यूज करके बनाया गया था। इसके बाद आता है वुड, जो कि टिम्बर टिम्बर का भी यूज किया जाता था। अभी भी यूज किया जाता है, बट अब उतना यूज नहीं किया जाता है। कंस्ट्रक्शंस लाइक हाउस, ब्रिज और अदर स्ट्रक्चर, मड एंड एडोब, कई बार सिंपल ड्वेलिंग के तौर पे एंशियंट सिविलाइजेशन में देखें तो जो मिट्टी होता है उससे भी घर बनाए जाते थे। आज से अगर 5-6 साल पहले चले जाएं तो कई सारे गांव में आपको अधिकतर घरें देखने को मिल जाता था कि मिट्टी से बना हुआ है। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए, बट अभी भी गांव में अगर आप जाओगे तो रेयर ऑफ द रेयर ही होंगे वैसे घर जहाँ पे मिट्टी से बना हुआ होगा। नहीं तो मैक्सिमम तो अब ईंट वगैरह से बन जाता है। लेकिन आज से 20 साल 25 साल पहले चले जाओ तो मैक्सिमम 99% घरें जो थी वो आपका मिट्टी का ही बना हुआ था 20-25 साल पहले। अभी भी कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे मिट्टी का घर बना हुआ है, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर है। अब ईंटों से बनाई जाती है तो ब्रिक मेकिंग। तो ये मेसोपोटामिया और इंदुस वैलीज सिविलाइजेशन जो था वहाँ पे ईंटों का जो है घर बनाया गया था, ताकि वो वर्सटाइल हो सके और मोर ड्यूरेबल्स हमारा हो सके कंस्ट्रक्शन वर्क में। टिम्बर कंस्ट्रक्शन टेक्निक जो है ये एक एंशियंट कल्चर्स है जो डेवलप हुआ था एक एडवांस टिम्बर कंस्ट्रक्शन टेक्निक से, जिसमें पोस्ट एंड बीम कंस्ट्रक्शन एंड लॉन्ग कैबिन के लिए जो है जनरली यूज किया जाता था। वही अगर बात किया जाए मेडिवल रेनेसांस पीरियड में, तो गोथिक आर्किटेक्चर और टिम्बर फ्रेमिंग था। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में आयरन एंड स्टील का भी यूज़ किया जाने लगा कई सारे स्ट्रक्चर ब्रिजेज को बनाने के लिए, जो कि एक रिवोल्यूशनाइज्ड कंस्ट्रक्शंस थे आपका। रेनफोर्स कंक्रीट जो कि 19th सेंचुरी के बाद है, ये आपका फोर्सफुली देखने को मिला, जिसमें कंक्रीट और स्टील दोनों को कंबाइंड फॉर्म में यूज किया गया, ताकि जो स्ट्रेंथ है हमारा बिल्डिंग का या कोई भी स्ट्रक्चर्स का, वो हमारा बढ़ सके। वही 20th सेंचुरी में बात किया जाए तो कंक्रीट को और इनोवेट किया गया, जैसे प्री स्ट्रेस कंक्रीट लाए गए ताकि हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा प्री कास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट भी बनाए गए। इसके अलावा आपका 20th सेंचुरी में स्काई स्क्रैपर्स का भी जो है राइज देखने को मिला, जिसमें स्टील फ्रेम्ड जो स्ट्रक्चर्स थे या रेनफोर्स कंक्रीट था या मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक, वो ज़्यादा देखने को मिला। अब
भाई कंक्रीट जब यूज़ किया जाने लगा तो फिर धीरे-धीरे जो कंक्रीट मटेरियल्स था उसको कंपोजिट बनाया गया। तो कंपोजिट में नए ऑप्शंस ढूंढे गए ताकि जो भी कंक्रीट हम यूज़ करें या रेनफोर्समेंट यूज़ करें, उससे जो स्ट्रक्चर्स हम बनाएं वो लाइट वेटेड हो। क्योंकि स्टार्टिंग में जब कंक्रीट और आपका रेनफोर्समेंट साथ में यूज़ किया जाने लगा आपका 19th सेंचुरी में, तो जो स्ट्रक्चर बनते थे वो बहुत ज़्यादा हैवी बनते थे। तो हमें जो है लाइट वेट वाला चाहिए था और कोरोजन रेजिस्टेंट चाहिए था, तो वो उसको पे भी आगे फिर धीरे धीरे बातें बढ़ी, धीरे धीरे उस पे काम चला। प्री फैब एंड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शंस भी स्टार्ट हुए। इसमें जो है प्री फैब्रिकेशंस में क्या होता है कि आपको प्रीकास्ट यूज़ किया जाता था उसको मॉड्यूलर के तौर पे, और उसको जहाँ पे भी आपको घर बनाना हो या कुछ भी बनाना हो वहाँ पे जाके बस फिक्स कर देना रहता है। तो एक तरीके से प्रीकास्ट आप वहाँ पे कर सकते हो, मतलब फैब्रिकेट वहाँ पे बस जाके आपको करना है। तो ये भी बिल्डिंग कंपोनेंट के तौर पे ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है 20th सेंचुरी में राइज़ किया, यानी फास्टर ग्रोइंग जो है देखने को मिला। उसके बाद लेट 20th सेंचुरी टू प्रेजेंट टाइम अगर बात किया जाए तो एडवांस मटेरियल जैसे कार्बन फाइबर, फाइबर ग्लास, एडवांस्ड पॉलीमर्स, इन सभी का यूज़ करके कंस्ट्रक्शंस के जो वर्क है उसके जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं उसके स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाया गया और लाइट वेट प्रॉपर्टीज को अचीव किया गया। इसके अलावा सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शंस को फोकस किया गया ताकि इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शंस हमारा हो सके। उसके बाद आपका है स्मार्ट मटेरियल एंड टेक्निक, है ना, जैसे सेंसर, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, 3D प्रिंटिंग, इन सभी का भी यूज़ किया जाने लगा, ट्रांसफॉर्म हुआ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। नैनो टेक्नोलॉजी, जो एप्लीकेशंस थे नैनो टेक्नोलॉजी का कंस्ट्रक्शंस में उसको भी स्टार्ट किया गया ताकि सेल्फ हीलिंग कंक्रीट, सुपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल और इंसुलेशंस को प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। इनोवेशंस इन कंस्ट्रक्शन टेक्निक, जो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक था इंक्लूडिंग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बीआईएम, रोबोटिक्स एंड 3D प्रिंटिंग आर चेंजिंग द वे बिल्डिंग आर डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड, है ना, वो डिज़ाइन किया जाए और कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो मतलब अलग अलग कंस्ट्रक्शन टेक्निक को जो है बनाए गए, लाए गए ताकि वो तमाम जो इनोवेशंस किया गया है उसका बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सके, यूज कर सके। वर्क्स ऑफ इमिनेंट सिविल इंजीनियर्स अगर बात किया जाए तो गेस्टेव एफेल, जो कि एक नोटेबल वर्क अगर बात किया जाए तो एफिल टावर जो कि पेरिस फ्रांस में है, ये कंप्लीट हुआ था 1889 में। एफिल टावर जो है ये एक आइकॉनिक सिंबल है पेरिस का, और इंजीनियरिंग मार्बल का भी एक तरीके से यहाँ पे नाम आता है। ये गेस्टेव एफिल के द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया था और शोकेस्ड किया गया था पोटेंशियल ऑफ आयरन कंस्ट्रक्शंस आपके ये थे। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो इसमबर्ड किंगडम बर्नेल, जो कि आपका ग्रेट वेस्टर्न रेलवे जो कि यूके में है, यहाँ के बुर्नेल जो थे वो एक चीफ इंजीनियर थे जीडब्ल्यूआर, जो कि रेलवे पे काम किया था 1806 से 1859 तक। इसमें बॉक्स टनल और मेडन हेड रेलवे ब्रिज आपका जो है आता है। और इसके अलावा एसएस ग्रेट ईस्टर्न जो कि ब्रुनेल के द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया था ताकि मैसिव सीप आपका हो सके, लार्जेस्ट सीप जो था उस टाइम का वो शिप बिल्डिंग किया जा सके। एक ये भी एक इनोवेटिव वर्क था। रॉबर्ट मेल मेलर्ट, ये जो है एक ब्रिज बनाए थे स्विट्जरलैंड में जो कि सेल्गिनेटोवेल के नाम से जाना जाता है। ये 1930 में कंप्लीट हुआ और ये एक मास्टरपीस था
स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, जिसमें यूज़ किया गया रेनफोर्स्ड कंक्रीट का ब्रिज डिज़ाइन में, मतलब जब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हुआ तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट का यूज़ करके ये बनाया गया। उसके बाद है जोसेफ बेजल गेट, जो कि लंदन में सीवर सिस्टम को डेवलप किया, जो कि मिड 19th सेंचुरी में जो है इन्होंने जो है डेवलप किया, ताकि जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव हो सके और जो इश्यूज आती हैं सिटीज़ के सीवेज से वो इश्यूज को ख़त्म किया जा सके। इल्यूहू गोलार्ड ये थ्योरी दिए आपके कंस्ट्रेंट के, जो कि एक ट्रेडिशनल सिविल इंजीनियर्स तो नहीं थे, वाइल नॉट ए ट्रेडिशनल सिविल इंजीनियर्स, बट यहाँ पे जो वर्क था वो एक एप्लीकेशन था, ताकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेहतर तरीके से किया जा सके, सिविल फील्ड्स में यूज़ किया जा सके। इसके बाद है आपका जफलूर रहमान खान। इन्होंने जो है विलिस टावर और जॉन हैकॉक सेंटर जो है डेवलप किया यूएसए में, जिसको सीयर्स टावर शिकागो में है, उसको बोला जाता है। इन्होंने जो है एक स्काई स्क्रैपर्स डिज़ाइन किया, जो कि एक रिवोल्यूशनाइजिंग पार्ट था आपका। इसमें इनोवेशंस भी यूज थे स्ट्रक्चरल का, जैसे टूबलर डिज़ाइन, जो कि कंस्ट्रक्शंस में टॉल बिल्डिंग में के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद है सीजर पेली। तो इन्होंने जो है एक पेट्रोनस टावर बनाया, जो कि मलेशिया में है, और ये भी एक आर्किटेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है टॉलेस्ट बिल्डिंग में वर्ल्ड का, जो कि 1998 में जो है स्टार्ट किया गया। इसमें भी आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग स्किल्स का जो है देखने को मिलता है। इसके बाद है आपका जहाज हदीद। ये लंदन एक्वेटिक्स सेंटर्स जो है बनाया गया इनके द्वारा, और जिसमें जो है फ्यूचरिस्टिक और इनोवेटिव डिज़ाइंस थे, जो कि स्ट्राइक करता था एक एग्जाम्पल्स सिविल इंजीनियर्स का, यानी कंस्ट्रक्शंस का। फिर डॉक्टर जॉन सी हॉबॉल्ट, अ, ये जो है एक अपोलो प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया था, जिसमें लूनर ऑर्बिट के अंतर्गत, जो कि एक तरीके से सक्सेसफुल मून लैंडिंग किया गया। तो यहाँ पे भी एक इंजीनियरिंग का ही जो है कहें तो आपका नमूना था, जिसके कारण से लैंडिंग जो है आपका पॉसिबल हो पाया। क्योंकि देखो, इंजीनियर्स का क्या काम होता है? इंजीनियर्स का काम होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एलॉन मस्क, जो कि स्पेस एक्स, टेस्ला, बोरिंग कंपनी और भी कई सारे कंपनीज को जो है यहाँ पे प्राइमरली कई सारे टेक्नोलॉजीज और बिजनेसेस जो है प्रोवाइड किया, ताकि टनलिंग टेक्नोलॉजीज आ सके, स्पेस एक्सप्लोरेट किया जा सके। तो ये सभी चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया गया? इंजीनियरिंग की मदद से। इंजीनियरिंग अगर नहीं रहता तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो इंजीनियर्स का काम ही होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करना। Some milestones from historical document around 2550 BCE में फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड इंजीनियर्स थे इम्होटेप, जो कि बिल्ड किया था पिरामिड को फॉर किंग डिजोर, लोकेटेड है ये आपका इजिप्ट में। उसके बाद आपका थर्ड सेंचुरी बीसी में एक आर्चिमेड्स प्रिंसिपल्स दिए गए, जो कि आर्चिमेड्स स्क्रू ब्रह्मपुत्रा, जो कि इंडियन मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने जो है अरिथमेटिक का यूज करते हुए 70th सी में आपका जो है एक्सकेवेशन कंप्यूटेशंस यानी वॉल्यूम को भी कैलकुलेट करने का जो है अरिथमेटिकल फॉर्मूला दिया। उसके बाद एक तरीके इंदुज वैली सिविलाइजेशन और मोसोपोटामिया में अगर बात किया जाए, तो कई सारे कंस्ट्रक्शन शेल्टर्स की ज़रूरत पड़ी, तो उसको क्रिएट किया गया और वो एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशंस
को भी जो है स्टार्ट किया गया, व्हील बनाए गए, सेलिंग बनाए गए। इसके अलावा आपका रोमन डेवलपमेंट में सिविल स्ट्रक्चर्स की बात किया जाए तो एक्वाडक्ट्स, इസുलेई, हार्बर्स, ब्रिज, डैम, रोड्स ये सभी देखने को मिला। फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये भी एक पुरानी दीवार के तौर पे आप ले सकते हो जो कि 220 बीसी में था। वही अगर बात किया जाए रोमन इंजीनियर्स की तो उन्होंने अ, एपियन वे आपका स्टार्ट किया। इसके अलावा 1747 में पहला इंस्टीट्यूट बनाया गया जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट की गई जो कि फ्रांस में आपका है। उसके बाद फर्स्ट सेल्फ प्रोक्लेम्ड सिविल इंजीनियर की बात किया जाए तो जॉन स्मिल्टन थे। 1818 में एक पहला इंस्टीट्यूट खोला गया आपका सिविल इंजीनियर्स का जो कि लंदन में आपका है। तो देखो, इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग मतलब सिविल इंजीनियरिंग का टीच करने का, और सिविल इंजीनियर्स का इंस्टीट्यूट बोला जाए तो लंदन। तो कई बार क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं, तो कुछ हिस्ट्री में चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें कैसे स्टार्ट हुआ, क्या प्रोसेस था, ताकि आप अगर एग्ज़ाम में बैठते हो तो आप आसानी से उस तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। ओके, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आगे और भी शेयर किया जाएगा। थैंक यू।